नमः च संभवे मयो भवे च नमः शंकराय च मयास्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मनुष्य के शरीर में केवल 3 कार्य होता है। मनुष्य के यह तन में, हृदय में, इस मन में केवल 3 कार्य होता है। यह मनुष्य अपने शरीर से केवल 3 कार्य करता है। एक आंख से देखना, दूसरा कान से सुनना, उसके बाद शरीर में जो क्रिया करता है उसी क्रिया के द्वारा वह व्यक्ति अपनी राह की ओर जाता है। इंद्र भगवान के दरबार में एक संत पहुंचा। संत का नाम था युजन योगी। दरबार भरी हुई थी, सभा लगी हुई थी, ढेर सारे ऋषिगण संतजन उस इंद्र के दरबार में उपस्थित थे। युजन योगी संत पहुंचा और महाराज इंद्र से कहता है, महाराज मुझे इस इंद्रलोक में 3 कट्ठे जमीन चाहिए। इंद्र महाराज स्वर्गलोक में पूछे, जी इस स्वर्गलोक में, इस इंद्रलोक में आप 3 कट्ठा जमीन लेके क्या करेंगे? तो संत बोले, मैं इस इंद्रलोक में 3 कट्ठे जमीन लेकर एक कुटिया बनाऊंगा। तब फिर इन देवता पूछते हैं, यहाँ पे आप कुटिया बनाकर क्या करेंगे? तो संत कहते हैं, यहाँ पर मैं 3 रहस्य बताने वाला हूँ। यह मेरा जो शरीर केवल 3 कार्य करता है वह मैं बताने वाला हूँ। इंद्र देवता बोले, 3 कार्य कौन है, थोड़ा हमें भी बताएं। तो संत बोले, लोभ, स्वार्थ, अहम, 3 कार्य मेरा इस शरीर कार्य करता है। जब आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं, आनंदित जीवन आप जी रहे हैं। इंद्र महाराज का, हाँ सत्य बात है, मैं आनंदित जीवन जी रहा हूं। इस स्वर्ग पे, आपके सिंहासन पे अनेकों मायावी शक्तियां आक्रमण किया होगा। इन देवता कहे, हाँ आक्रमण तो किया है। उससे आपका अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए हुए उस पे, उससे लड़ाई हुआ होगा, उससे युद्ध हुआ होगा। हो सकता है उस जग में आप, उस लड़ाई में आप हार भी चुके होंगे। इंद्र ने कहा, हाँ तो जब वो आप हारेंगे तो वह स्वर्ग पे कब्जा कर लेगा, स्वर्ग का राजा बन जाएगा, स्वर्ग पर अधिकार उसका हो जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे? इंद्र महाराज थोड़ी देर की चिंता में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं। फिर मन में सोचकर इंद्र देवता कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में हम ब्रह्मा के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं। तो जब आपकी मायावी शक्तियां आपको स्वर्ग पे आक्रमण करता है, आपकी स्वर्ग छीन लेता है, तो आप महादेव के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लोभ है, स्वार्थ है, जो मैं ही इस राज्य पे राज करूं, दूसरा कोई ना करे, यह आपका स्वार्थ है। इंद्र ने कहा, हाँ हमें स्वार्थ है। तो जब आपके अंदर स्वार्थ है, लोभ है, अहम है,
तब तो आप महादेव के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे। अगर आपके पास ये लोभ न हो, स्वार्थ न हो, अहम न हो, तो क्या आप महादेव के पास पहुंचेंगे? इन देवता का है बिल्कुल नहीं। तो इसी रहस्य को मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जो किस प्रकार से व्यक्ति लोभ, स्वार्थ और अहम में डूब के अपने जीवन को संकट में डालता है, अनेकों प्रकार के युद्ध करता है उस चीज को बचाने के लिए। जब व्यक्ति को वह लोभ, स्वार्थ, अहम नहीं होगा तो क्या ऐसे करना पड़ेगा उसको? तो इन देवता का है नहीं। तो यही मैं रहस्य सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि जीवन उसका शाश्वत आनंद कटे, किसी प्रकार के उसके जीवन में कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो, हमेशा वह स्वर्ग का निवास करे, हमेशा वह जन्नत का निवास करे, हमेशा उसको जीवन में एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो। यही रहस्य मैं प्रत्येक संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई बताना चाहता हूँ। तो संत जनों, प्रेमी जनों, इस रहस्य के आप भी जाने। तो फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा, तब तक के लिए इजुनु का सदर प्रणाम।